अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ में आ गया हो तो अब देखते हैं इलेक्शन इन इंडिया। चुनाव मेनली 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 विधानसभा और नंबर 3 एंड लोकल। लोकल में 2 तरह के होते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव एंड नगर पालिका चुनाव। नगर पालिका यानी म्यूनिसिपालिटी। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम सांसद यानी एमपी को वोट डालते हैं। पूरे देश भर में 543 एमपी की सीट्स हैं जिन पर चुनाव होता है। वहीं हम विधानसभा में एमएलए को वोट डालते हैं। एमएलए का मतलब विधायक। जैसे यूपी में 403 एमएलए की सीट्स हैं। और वहीं लोकल में हम ग्राम पंचायत लेवल पर हम प्रधान को और नगर पालिका में हम काउंसलर को वोट देते हैं। इस लोकल का मतलब है या तो जनता, देशी जनता गाँव में रहती है या शहरों में। जहाँ लोग गाँव में रहते हैं वो लोग प्रधान को चुनते हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं वो काउंसलर यानी पार्षद को चुनते हैं। कोई एक लोग इन दोनों को नहीं चुन सकता। जीत जाने के बाद इन लोकसभा के 543 एमपी में से ही कोई एक पीएम बनता है और वैसे ही जीत जाने के बाद इन 403 में से कोई एक सीएम बनता है। यानी हम डायरेक्टली न तो पीएम को वोट डाल सकते हैं न सीएम को वोट डाल सकते हैं। यानी जो केवल ग्रीन मार्क से दे रखे हैं उन्हीं को हम डायरेक्ट वोट कर सकते हैं, इनके अलावा किसी को हम वोट नहीं डाल सकते। वहीं ग्राम पंचायत की बात, एक ग्राम समिति होती है। जैसे पंचायत समिति के मेंबर्स प्रधान, बीडीओ और ऐसे ही कुछ मेंबर्स होते हैं और यही सब मेंबर्स मिलकर एक ब्लॉक प्रमुख को वोट डालते हैं या उसको चुनते हैं। पंचायत समिति के ऊपर होती है जिला परिषद। जिला परिषद के मेंबर्स ब्लॉक प्रमुख और उस एरिया के एमएलए और एमपी होते हैं। और जिला परिषद का हेड कोई आईएएस ऑफिसर होता है। इसको वोट डालकर अपॉइंट नहीं किया जाता, इसके लिए वोट नहीं डाला जाता। और वहीं नगर पालिका में सभी पार्षद मिलकर एक मेयर को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पार्षद यानी काउंसलर का मतलब है किसी बड़े शहर को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों या वार्ड में डिवाइड करना। तो इन वार्ड का जो हेड होगा उसी को काउंसलर बोलते हैं। यानी उस शहर की जनता इन सभी वार्ड्स में खड़े हुए कैंडिडेट को ही वोट कर सकती है, जिसे काउंसलर बोला जाता है। और ये सब काउंसलर उस शहर के किसी एक मेन आदमी को चुनते हैं जिसको मेयर बोलते हैं। यानी केवल काउंसलर ही एक मेयर को वोट कर सकता है, आम जनता नहीं। किसी शहर को पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जैसे नगर परिषद जिसको सिटी काउंसिल बोलते हैं, नगर पालिका और नगर निगम। वैसा शहर जो गांव से थोड़ा बड़ा होकर शहर में या कस्बे में कन्वर्ट हो जाता है उसको नगर परिषद बोलते हैं। इसकी पॉपुलेशन मेनली 11,000 से 25,000 के बीच होती है। और वहीं दूसरी ओर नगर पालिका जिसको म्यूनिसिपालिटी बोलते हैं, इसकी पॉपुलेशन 20,000 से 5 लाख के बीच होती है। और वहीं बहुत बड़े शहर जिसको नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, उसकी पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर होती है। पॉपुलेशन के हिसाब से इसको डिवाइड करने में थोड़ा कंफ्यूजन तो है, पर रफली इस हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। यानी किसी शहर को कैसे नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम बोला जाएगा वो उस शहर की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। इस तरह से होते हैं इलेक्शंस। और मेनली जो ग्रीन लेटर हैं उन्हीं को हम डायरेक्ट वोट डाल सकते हैं, जो भ्रष्टाचार बढ़ाने का सबसे मेन रीजन होता है। अभी हमने जो देखा वो इस तरह से था। अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो ये 2 लोग इस इलेक्शन में भाग लेते हैं, यानी सभी गांव के लोग, सभी शहरों के लोग ये वोट डालते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्शन स्टेट लेवल पर हो रहा है, यानी राज्य में सरकार बनानी है, तो ये सभी लोग उस राज्य के एमएलए को वोट करेंगे। मैं यूपी की बता के चल रहा हूँ, यूपी में एमएलए की 403 सीट हैं। इस तरह से इलेक्शन कमीशन का यहाँ काम खत्म हो जाता है। और इन्हीं 403 एमएलए में से कोई एक सीएम बनेगा, और वो एमएलए तभी सीएम बनेगा जिस एमएलए के पास 202 विधायक होंगे। अगर मान लीजिए चुनाव देश में हो रहा है तो ये सभी लोग अपने राज्य के एमपी को वोट करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे यूपी में एमपी की 80 सीटें हैं, हम वोट केवल लोकसभा को करते हैं, ना कि राज्यसभा को। और पूरे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं। अब इन 543 में से पीएम वही बनेगा जिसके पास 272 एमपी होंगे। यानी कोई भी एमएलए या एमपी अपने दम पर सीएम या पीएम नहीं बन सकता। अगर उसके पास 202 एमएलए होंगे तो वो सीएम बन जाएगा, अगर उसके पास 272 एमपी होंगे तो वह पीएम बन जाएगा। कितना वाहियात लॉजिक है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रीजन होता है। इस तरह से इलेक्शन कमीशन का काम यहाँ खत्म होता है। मेन बात समझने की यही है कि इलेक्शन कमीशन के पास केवल एमएलए और एमपी को चुनने तक का ही अधिकार होता है। इसके बाद कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता। अगर मान लीजिए देश में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है तो सभी 543 एमपी और 4020 एमएलए प्रेसिडेंट को वोट डालते हैं। इन सभी 543 एमएलए की वोट वैल्यू सेम होगी, जबकि इस 4000 एमएलए की जो वोट वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। किसी एक राज्य के सभी एमएलए की जो वोट वैल्यू होती है वो सेम होती है, जबकि 2 डिफरेंट राज्य के एमएलए की जो वोट वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। यानी जो जितना बड़ा राज्य होगा उसके एमएलए की वोट डालने की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। ये अलग एक फॉर्मूले से निकाली जाती है जो आपको समझने की जरूरत नहीं है फिलहाल। इस तरह से देश में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। जिस तरह लोकसभा के सभी एमपीज को डायरेक्ट वोट डाल के चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा के जितने भी एमपी हैं उन सभी को एमएलए चुनते हैं। जिन एमएलए एमपी को हम वोट डाल के चुनते हैं उनका कार्यकाल केवल 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा के जो एमपी होते हैं जिनको एमएलए चुनते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी हर 2 साल बाद इनमें से 33% एमपी रिटायर्ड हो जाते हैं। यानी ये सभी 238 एमपी एक साथ रिटायर्ड नहीं होंगे,
इनमें से हर 2 साल बाद 33% रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा वाला। इस तरह ये राज्यसभा एक परमानेंट सदन होता है। दूसरी ओर किसी राज्य में अगर विधान परिषद है जो केवल 7 राज्यों में ही है, जैसे यूपी में विधान परिषद की 100 सीटें हैं, तो उनमें से 38 यूपी के एमएलए चुनेंगे, 36 लोकल बॉडीज यानी जो लोकल इलेक्शन हुए थे वो लोग चुनेंगे, और 10 एमएलसी यूपी का गवर्नर, 10 यूपी के सभी गवर्नमेंट टीचर और 8 यूपी के सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट चुनते हैं। इस तरह से एमएलसी की 100 सीटों का चुनाव होता है। यानी एमएलसी और एमपी राज्यसभा को हम डायरेक्ट नहीं चुनते और राज्य में इनका कार्यकाल भी 6 साल होता है। तो मेन चीज समझने वाली बात यह है, हमारे देश में जो चुनाव होते हैं उनमें सबसे बड़ी गलती यही है कि हम केवल एमएलए या एमपी को ही वोट डाल सकते हैं, लेकिन इनको ही ढक दिया जाता है। यानी ऐसा दिखाया जाता है कि आप एमएलए एमपी को वोट नहीं करते, सीधा पीएम या सीएम को वोट करते हैं। इसीलिए बार बार हमको या तो पीएम का चेहरा या सीएम का चेहरा दिखाया जाता है। यानी आप कोई एक विशेष पार्टी को वोट करते हैं, उसका झंडा दिखाते हैं, उनका पार्टी का साइन दिखाते हैं कि आप इसको वोट करिए। होता क्या है कि अब ये लोग कोई चोर उचक्का यहाँ बिठा देते हैं। यानी आप डायरेक्टली वोट तो यही कर रहे हो, लेकिन दिखाया ऐसा जाता है कि आप इस जगह पे वोट करने वाले हो। इसी चक्कर में यहाँ के जितने भी बेईमान, प्यारे और लुटेरे लोग हैं वो संसद में पहुंच जाते हैं। ऐसा करने कौन देता है? इलेक्शन कमीशन। क्यों वो उन पार्टियों का फाइन नहीं करता जो ऐसा दिखाती है कि आप हमारे सीएम या पीएम को वोट करिए? क्यों प्रचार होता है केवल इन्हीं 2 लोगों के लिए होता है? यहाँ के लोगों को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों क्यों इलेक्शन कमीशन ऐसा होने देता है? ये तो पहला रीजन हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि सीएम पीएम बनने के लिए ये आंकड़ा टच करना होता है। यानी यूपी के इन 403 एमएलए में से कोई सीएम बनना चाहता है तो उसको अपने साथ 202 एमएलए इकट्ठे करने होंगे। अगर उसके पास 202 एमएलए नहीं है तो वो सीएम नहीं बन सकता। दूसरी सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की जड़ यही है। यानी किसी एक पार्टी को या एमएलए को 202 एमएलए खरीदने होंगे कैसे भी करके, तभी वो सीएम बन सकता है। मेन चीज होता क्या है, पहले तो हमें इन्हीं का चेहरा दिखाया जाता है कि इनको सीएम पीएम बनाने के लिए इनमें से एमएलए एमपी को खरीदा जाता है, प्लस हमें ऐसा दिखाया जाता है कि आप इनको वोट नहीं कर रहे, आप सीधा हमारी पार्टी को वोट करिए। तो इलेक्शन कमीशन की ये 2 सबसे बड़ी मिस्टेक हैं जो हर तरह के भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। और मेन चीज है, लोगों को इतनी समझ नहीं होती कि हमें केवल अपने एमपी को या एमएलए को वोट करना है। और वहीं दूसरी ओर दिखाया ऐसा जाता है कि अगर आप वोट डाल के आ गए तो आप किसी को बता नहीं सकते कि मैंने इस आदमी को या इस पार्टी को या इस मेंबर को वोट दिया है। जब ये लोग वोट मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं वोट दिखा सकते कि मैंने इसको वोट दिया या इसको वोट दिया? सच में ये 2 तरह के नियम इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी भूल है जो बहुत बड़े भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इसको सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी काम है, वरना आपको चोर उचक्के लफंगे बेईमान धोखेबाज ऐसे ही लोग दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपको दिखाया यहाँ जाता है कि इस जगह वोट डालिए, लेकिन ये यहाँ से निकल जाते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए शादी से पहले किसी और की तस्वीर दिखाकर किसी और से शादी करवा दी जाए, तो क्या वह शादी जायज है? ऐसा यहाँ होता है, चेहरा इनका दिखाया जाता है, इस जगह से ये चोर बेईमान पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। तो हमारे वोट की कोई वैल्यू रही, इसको बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है।